इसराइल और पैलेस्टाइन के युद्ध को 4 महीने पूरे हुए, लेकिन सऊदी अरेबिया इसराइल के ऊपर जैसे चाहिए वैसे सख्त नहीं था। कहीं ना कहीं सऊदी का इसराइल के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा था। लेकिन अब सऊदी अरेबिया ने इसराइल को सीधी वार्निंग दे दी है और सऊदी का इसराइल पर काफी ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा है। दरअसल इसराइल ने ऐलान किया था कि वह गाजा के राफा शहर पर हमला करेगा। आपको बता दूं कि गाजा और इसराइल के दक्षिण में ये राफा शहर लोकेटेड है और इसकी बाउंड्री इजिप्ट से भी है। फिर सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या है राफा शहर में जिस वजह से जो सऊदी है वो इस शहर पर हमला नहीं चाहता है। बात ऐसी है कि जो राफा शहर है एक रिफ्यूजी सेंटर है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यहाँ पर रिफ्यूजी सेटल हुए, उन्होंने अपने अच्छे से मकान यहाँ पर बना लिए। अब देखिए इस शहर की जो आबादी वो 3 लाख है, लेकिन जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से यहाँ पर 10 लाख से भी ज्यादा जो लोग यहाँ पर आए हैं और बस गए। इस वजह से अभी इस शहर की आबादी लगभग 14 लाख है। अभी तक जो राफा शहर था ये सुरक्षित माना जा रहा था क्योंकि एक रिफ्यूजी सेंटर है और अगर रिफ्यूजी सेंटर पर हमला होता है तो ये युद्ध नैतिकता के खिलाफ होता है। दूसरी बात ऐसी है कि राफा जो कि गाजा और इजिप्ट दोनों की बाउंड्री है, तो ये इजिप्ट से यहाँ पर एंट्री पॉइंट है और गाजा को जो मेडिसिन की सप्लाई, जो फूड की सप्लाई और फ्यूल है, ये इसी जो पॉइंट है राफा का यहाँ से होती है। अगर राफा पर हमला होता है तो शायद एक ऐसी भी एक कंडीशन सिचुएशन आ सकती है कि ये जो सप्लाई वो रुक जाएगी और फिर गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन जो संकट है वो भी खड़ा हो सकता है। लेकिन दोस्तों जो इसराइल है इसका इस हमले के पीछे एक अपना एक अलग लॉजिक है। इसराइल का कहना है कि जो राफा है यहाँ पर जो हमास है इसके आतंकी वो छिपे हुए और इसराइल का कहना है कि अब उसको हमास को पूरी तरीके से मिटाना है और इसी वजह से जो राफा पर हमला हमास को मिटाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इसराइल का कहना है। और इसी वजह से जो इसराइल है वो राफा के लोगों को अपील कर रहा है कि आप सुरक्षित जगह पे जाइए, दूसरी जगह पे जाइए, क्योंकि हम यहाँ पे हमला करेंगे, बम डालेंगे। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि इतने सारे लोग फिर कहाँ जाएंगे, ये काफी ज्यादा गंभीर प्रश्न है दोस्तों। इसी वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय देश है वो भी सब अभी इस मुद्दे पर इसराइल को घेर रहे। जो यूएई है, उसके बाद जो अमेरिका है, ये भी देखिए इसराइल को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे। इवन जो इजिप्ट है दोस्तों, इसने तो एक सीधा जो इसराइल है उसको धमकाते हुए कहा है कि इसराइल के साथ जो भी इजिप्ट का शांति समझौता है वो इजिप्ट तोड़ देगा। अगर दोस्तों ऐसा होता है सच में, अगर इजिप्ट शांति समझौता अगर तोड़ देता है तो ये मिडल ईस्ट पीस प्रोसेस को एक बड़ा झटका माना जाएगा। और एक पॉसिबिलिटी भी ऐसी है कि जो इजिप्ट है वो युद्ध में जंप कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध काफी ज्यादा पैमाने पे उसका जो कैनवास है वो बढ़ जाएगा और ये काफी सीरियस चीज होगी। अगली बात ऐसी है दोस्तों, अगर राफा में सचमुच अटैक होता है बड़े पैमाने पे तो इसराइल को जो मिलने वाला इंटरनेशनल सपोर्ट है वो भी कम हो सकता है। जैसे कि हमने देखा पहले हॉस्पिटल पर इसराइल ने हमला किया था, इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो काफी ज्यादा गुस्से में आई थी और इसराइल को जो उनका सपोर्ट मिल रहा था वो उसके बाद कम हुआ। अगर फिर से इसराइल वही चीज दोहराता है, फिर से इस पर अटैक करता है, तो इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इस इसराइल को क्रिटिसाइज करेगी। और जो यूएन है वो भी देखिए पहले से इसराइल को क्रिटिसाइज करते आ रही है और वो अब और ज्यादा क्रिटिसाइज करेगी। और अगली बात ऐसी है कि जो जेनोसाइड का केस है जो कि साउथ अफ्रीका ने डाला है इसराइल के ऊपर, वो भी एक ज्यादा सख्ती से चल सकता है। तो ये सारी चीजें होने की बहुत ज्यादा एक यहाँ पे संभावना दिखाई देती है दोस्तों। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।